हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। हमको ट्राइंगल गिवन है ABC, राइट एंगल एट बी। AB की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना हमको साइन ए, कॉस ए, साइन C एंड कॉस C। सो देखिए, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन। इस तरीके से ये वैल्यू होती है, आपको पता ही है। एंड स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। सो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, एंड इसको नेम दे देते हैं A एंड C। सो देखिए, साइन C की वैल्यू हमको फाइंड करनी है कॉस C की, साइन A की एंड कॉस। पहले हम देखिए थीटा यहाँ पे बनाते हैं, मतलब हमको साइन C की वैल्यू देखिए, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। जब हम एंगल ए के इस C के लिए लगाएंगे, निकालेंगे साइन C एंड कॉस C, तो ये हमारा बेस हो जाएगा B। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर बेस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी से आपको पता ही है। देखिए, हमको दो वैल्यूज़ दी गई हैं। एक तो हमको BC गिवन है, BC कितना है, BC 7 सेंटीमीटर। सो ये बेस है BC 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हमको गिवन है AB हमको 24। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे ये मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है आपको। AC इज इक्वल्स टू, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे एंड ऐड करेंगे रूट। सो ये हमारा 625 आ जाएगा, AC हमारा आ जाएगा 25। सो ये हमारा यहाँ पे आएगा 25। एंड अब देखिए, एंगल C के लिए पहले हम एंगल A के लिए इसको साइड में रखते हैं 1 मिनट के लिए। अभी देखिए एंगल फॉर एंगल C के लिए देखिए, ये हमारा बेस रहेगा परपेंडिकुलर 24 एंड हाइपोटेन्यूज 25। सो साइन C निकालना। साइन C क्या होता है, साइन C परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज 24 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। कॉस C देखते हैं, कॉस C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7 डिवाइडेड बाई 25। ये हमारा आंसर आ गया सही। तो ये वाले आंसर तो हमारे आ गए एंगल C के लिए। अब देखिए, एंगल A के लिए निकालेंगे तो हमारा जो इस एंगल के निकालेंगे तो ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहता है। बट ये जो एंगल A के लिए बेस हमारा ये बन जाएगा। सो ये हमारी बेस की वैल्यू बन जाएगी अब 24 एंड परपेंडिकुलर हमारा ये बन जाएगा अब परपेंडिकुलर। सो साइन A अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर कितना है 7 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा हमारा 7 डिवाइडेड बाई 24। एंड कॉस A कितना है, कॉस मीन्स बेस हमारा ये बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 24 डिवाइडेड बाई 25। ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। सो ये इस तरीके से था। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं। और बाकी जो वीडियो है आपको वो शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगी 1 बाय 1, एक अलग अलग क्वेश्चंस की। सेकंड क्वेश्चन है, इन हमको फिगर दिया हुआ है ये वाला PQR एंड हमको फाइंड करना tan P एंड cot R। सो देखिए, हमको ये दोनों गिवन थी वैल्यूज, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। बेस हमको गिवन नहीं था, तो बेस किस तरीके का कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया, बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड रूट। तो देखिए 169, ये 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 एंड 25 आ जाएगा। 25 का रूट करेंगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारा जो QR बनेगा वो हमारा 25 सेंटीमीटर। P के लिए देखिए, इस P के लिए अभी P को अवॉइड करते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी देखिए R के लिए जो कैलकुलेट करेंगे तो बेस हमारा ये रहेगा। सो कॉट हमको फाइंड करना। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12, तो 5/12 ये हमारा कॉट आ गया, कॉट R। अब देखिए, P के लिए हमारा जो बेस है वो बन जाएगा ये वाला एंड परपेंडिकुलर हमारा ये बन जाएगा। सो हमको tan P निकालना। तो tan P क्या होता है,
परपेंडिकुलर ये है हमारा 5 एंड बेस हमारा ये हो गया 12। सो हमारा जो एंगल पी के लिए जो है वो बेस हमारा 12 है एंड परपेंडिकुलर 5 है। सो हमारा 10 पे आ गया 5/12 एंड कोट आर भी हमारा 5/12 आया था। इन दोनों का माइनस करना है तो ये हमारा 0 आ जाएगा। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। सो देखिए हमको ना ये साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमको 7 गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है 4 एंड परपेंडिकुलर। सो ये जो डायग्राम है मैंने थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी बना दिया है। इसकी वजह सिर्फ मैंने नेमिंग चेंज करके इसको बहुत ट्रिकी बना दिया। आप इससे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये मैंने बी ए और सी। सो साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन ए के लिए होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारा 4 एंड इसका बेस निकालेंगे। बेस किस तरीके से निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस हमारा निकल जाएगा √7। ये हमारा निकल तो ठीक है, बस मैंने यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ट्रिकी है बट ये बहुत ईजी है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा √7 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा कॉस ही आ जाएगा। और tan ए क्या होता है, tan ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाई बेस कितना है √7। सो ये हमारा आ गया tan ए। सो यही हमको कैलकुलेट करने थे। अभी चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। हमको गिवन है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। हमको फाइंड करना साइन एंड सेक ए। सो देखिए ये फिर मैंने आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी बना रखा ये, बट कोई नहीं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास इसी से करते हैं। आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल डॉट बी एंड नेम दे दिया हमने सी एंड ए। एंगल ए के लिए हमको देखिए कॉट ए गिवन है। सो कॉट ए क्या होता है, देखिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 और कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे 8 डिवाइडेड बाई 15 एंड कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है, देखिए एंगल ए के लिए बेस हमारा ये है, ये छोटी वाली साइड 8 एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारा ये वाला 15 एंड जो हाइपोटेन्यूज वो किस तरीके से निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 289 रूट करेंगे इसका 17, इसका ए सी हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा हाइपोटेन्यूज 17 आ जाएगा। अब देखिए हमको एंगल ए के लिए जो एंगल ए है इसके लिए बेस क्या है 8 है एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15 है। साइन ए निकालना है हमको, कैलकुलेट करना है साइन ए। सो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 15 एंड हाइपोटेन्यूज 17। सेक ए हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। सो हाइपोटेन्यूज हमारा 17 एंड बेस है हमारा 8। यही हमारे आंसर है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली आप इनको कर लोगे। हमको क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट करना हमको। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं उनको सेक के अलावा जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सब हमको कैलकुलेट करना है। सो देखिए हमको सेक थीटा गिवन है ये वाला। सो हम एक ट्राइंगल ABC नाम दे दिया हमने, राइट एंगल डॉट बी एंड थीटा ये वाला हमारा थीटा हो गया। तो बेस क्या हो गया, ये हो गया हमारा बेस की वैल्यू है 12 एंड हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया 13। हमको इसमें निकालना है साइन थीटा। सो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 आ जाएगा हमारा ये वाला। एंड कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13 आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, 5/12 एंड कॉट थीटा क्या होता है 12 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड कोसेक थीटा क्या होता है
कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा 13 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारे रेशियोज आ गए हैं। चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। इफ़ ट्रायंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए एंड कोस बी हमारा इक्वल हैं ये, एंड देन सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। सो देखिए हमको ट्रायंगल गिवन है ए बी सी एंड ए एंड बी एंगल आर एक्यूट एंगल्स। सो हमको क्या गिवन है, कोस ए एंड कोस बी इक्वल गिवन है दोनों। सो देखिए कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो इसको मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने कर दिया है ए, यहाँ पे मैंने सफिक्स में ए लिख दिया है, इधर लिख दिया मैंने बी सफिक्स में। इसको हमको ये पता चल जाएगा कि ये, अब हम बेस क्या है एंगल ए के लिए, हम बेस क्या रहेगा, ये रहेगा ए सी। सो ए सी हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम रहेगा ए बी। सो हाइपोटेनस एंड इस एंगल बी के लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी, एंड हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा एंड ए सी इक्वल्स टू बी सी आ जाएगा। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो आमने सामने के, जो इसके सामने का जो एंगल है ए एंड इसके जो सामने का जो एंगल है बी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आपने पढ़ी भी होगी, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ कॉट थीटा इज दिस, इवेल्यूएट, हमको ये वाला इवेल्यूएट करनी है 2 बार। सो देखिए हमको क्या गिवन है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 7 डिवाइडेड बाई, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8। सो इसको बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 7, ये वाला बेस हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया 8। हमको हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस किससे निकालेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे स्क्वायर करके एंड रूट कर देंगे। सो ये हमने निकाल लिया, कैलकुलेट करा है, 113 आया, 113। सो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। एंड कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 7 डिवाइडेड बाई, इस तरीके से कॉट थीटा। जो हमको रिक्वायर्ड है इसमें, एक तो कॉट है, कॉस है एंड साइन थीटा, ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमको फर्स्ट देख लीजिए ये कौन सा फॉर्मूला बनना है, ये फॉर्मूला बनना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो वही हमने यहाँ पे लगाया है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर, यही नीचे लगेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस, एंड वैल्यूज पुट कर दी है, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी एंड कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने पर 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई, इसका रूट हट जाएगा एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 49 डिवाइडेड बाई 64। एंड ऐसे ही सेकंड वाला जो है इसका डायरेक्ट हमको स्क्वायर करना, तो 49 एंड 64, इसका भी आंसर यही आएगा। 8th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमको क्या गिवन है, ये गिवन है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर दिस आर इक्वल और नॉट। सो हमको सबसे पहले हमको गिवन जो है वो देखना है। ये हमको गिवन है cot A इज इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा एंड cot A क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हमको बेस गिवन है 4 एंड परपेंडिकुलर गिवन है 3। हमको हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट करा, AC इज इक्वल्स टू हमारा 5 आया। अब हमको जो रिक्वायर्ड है साइन कॉस एंड टेन, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। साइन है हमारा 3/4 आ गया हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, एंड कॉस है हमारा 4/5, टेन है हमारा 3/4। सो सबसे पहले हम LHS ले देते हैं अपना। LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो देखिए टेन थीटा की वैल्यू 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, इसको हम डिवाइड में ले लेते हैं एंड 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16। इसी तरीके से इसको 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, ये आ जाएगा हमारा 7, ये आ जाएगा हमारा 24। एंड देखिए जब हम इसको साइन चेंज करते हैं तो ये तो हमारा फर्स्ट जो रैशनल नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा एंड इसको हम मल्टीप्लाई में साइन में चेंज कर देंगे और इसका अपोजिट कर देंगे, 16 डिवाइडेड बाई 25। 16 से 16 कट 7/25 आ जाएगा। इसको देख लेते हैं RHS हमारा क्या रहा। इसको RHS में हमने वैल्यूज पुट करी, कॉस A की एंड साइन A की। तो ये हमारा जो आ रहा है ये भी हमारा
25 आ रहा है। सो यस LHS एंड RHS आर इक्वल। क्वेश्चन 9 करेंगे। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट B इफ़ tan A इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज। हमको ये वाले कैलकुलेट करनी है। सो हमको क्या गिवन है, हमको tan A गिवन है 1/√3। सो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस 1/√3। सो ये हमारा देखिए हमको गिवन है बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमको कैलकुलेट करना है। हाइपोटेनस यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 आया है हमारा। अब देखिए एंगल A के लिए बेस हमारा ये रहेगा, परपेंडिकुलर हमारा ये रहेगा, हाइपोटेनस 2। सो एंगल A के लिए बेस हमारा 3 है। सो साइन एंड कॉस A की वैल्यू 1/2 एंड कॉस A की वैल्यू √3/2। एंगल C के लिए हमारा बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। एंगल C के लिए साइन C इज़ √3/2 एंड कॉस C इज़ 1/2। सो हमको फर्स्ट में क्या करना है, साइन A इंटू कॉस C। साइन A की वैल्यू 1/2 एंड कॉस C की वैल्यू 1/2 एंड कॉस A की वैल्यू √3/2 एंड साइन C की वैल्यू √3/2। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसका जो आएगा वो आ जाएगा 1 आंसर। सेकंड वाला करते हैं। देखिए सारी वैल्यूज इधर ही पुट रखी हुई हैं, पुट करनी है सिर्फ। कॉस A की वैल्यू क्या है √3/2, कॉस C की वैल्यू 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू 1/2 एंड साइन C की वैल्यू √3/2। सो ये सिंप्लीफाई करेंगे, 0 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपनी एक्सरसाइज का। इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। हमको राइट एंगल एट Q दे रखा है। PR देखिए हमको PQR ट्राइंगल गिवन है, P और R, PR एंड QR इन दोनों का सम मिला के हमको इनके 25 दे रखा है एंड PQ इसकी लेंथ जो दे रखी है वो है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना हमको साइन P, इस एंगल के लिए हमको साइन P, कॉस P एंड tan P हमको डिटरमाइन करने हैं। सो देखिए PR एंड QR हमको 25 गिवन है। सो हमको अगर हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस क्या है हमारा PR। सो PR अगर हमें निकालना है तो हम 25 माइनस QR कर देंगे। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेनस क्या होता है इन दोनों का। सो इसमें हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड हमारी जो PR ये हमारी QR की वैल्यू आ जाएगी इसके बाद। सो देखिए ये हमने कैलकुलेट करा है, QR की वैल्यू हमारी 12 आई है एंड इक्वेशन 1 में PR इज इक्वल्स टू QR प्लस 25। सो जो PR है हमारा 25 माइनस QR। सो ये हमारा PR की वैल्यू आ जाएगी, PR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 12। अब देखिए हमको सिंपली PR के लिए क्या हो जाता है, ये बेस बन जाता है, ये वाला जो है ये बेस बन जाता है, ये है हमारा परपेंडिकुलर। सो इसके अकॉर्डिंग बेस हमारा 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 5 रहता है 13 आएगा। साइन P की वैल्यू, कॉस P की वैल्यू, tan P की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी, ये हमने कैलकुलेट करनी है। थैंक यू।